बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, ये प्रोग्राम ज़कात के मसाइल के बारे में है और ये सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 2 है। इस प्रोग्राम में हम ज़कात के मसाइल के जवाबात देंगे। सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि अगर कोई ख़ातून अपने माल पर, अपनी मलकियत में मौजूद माल और दौलत पर ज़कात नहीं दे सकती और ना उसका शौहर उसकी मदद कर सकता है, उस पर एहसान कर सकता है, तो ऐसे में वो क्या करे? लेकिन इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि वो किसी से कर्ज़ा लेके भी ज़कात अदा कर सकती है और बाद में जब उसके पास पैसे होंगे, किसी तरह से आमदन होगी, तो फिर वो कर्ज़ा वापस कर देगी। सवाल पूछते हैं, कहते हैं क्या ये दुरुस्त है कि रमज़ान में ज़कात निकाली जाए? हमारे कुछ जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान के महीने में ज़कात निकालना सवाब की बात है, लिहाजा हम तो जब रमज़ान का महीना आएगा तो उसी में ज़कात अदा करेंगे। देखें, ज़कात अदा करने के लिए रमज़ान के महीने की शर्त नहीं है, महीना कोई भी हो सकता है। दरअसल मकसद ये है कि जब किसी शख्स के पास मौजूद माल और दौलत या किसी तरीके से हासिल की हुई जो हलाल कमाई है, अगर वो ज़कात के निसाब पर पूरा उतरती है और उस पर साल मुकम्मल हो जाए, तो जिस तारीख को एक साल पूरा होता है उस तारीख को ज़कात वाजिबुल अदा हो जाती है। इसके लिए एक साल पूरा होने के बाद अदा कर दी जाएगी। ये इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि रमज़ान का महीना आएगा तो उसी वक्त हम अदा करेंगे। सवाल पूछा जा रहा है, बहन पूछती हैं क्या बेटियों के जहेज़ पर भी ज़कात अदा करना होती है? अक्सर देखा गया है कि माएँ बेटियों के लिए जहेज़ और कीमती माल, कीमती सामान जमा करती हैं। बाज़ लोग तो प्रॉपर्टी लिए रखते हैं। तो क्या जहेज़ के सामान पर ज़कात अदा करना होती है? जी बिल्कुल, अगर जहेज़ के सामान को एक साल गुजर जाए और उसकी कुल कीमत ज़कात के निसाब के बराबर हो, उस पर पूरा उतरती हो या उससे ज़्यादा हो, तो ऐसे में उस पर 2.5% ज़कात अदा करना लाजिम होता है। अगर तो जिस बच्ची के लिए जहेज़ का सामान जमा किया जा रहा है वो नाबालिग है, तो फिर उस पर लाजिम नहीं कि वो बच्ची उस पर ज़कात अदा करे, क्योंकि ऐसे में अगर तो जहेज़ का सामान माँ की मुकम्मल मलकियत में है, उसके पास है, तो फिर ऐसे में माँ ज़कात अदा करेगी। लेकिन अगर किसी की बेटी बालिग है और उसके लिए जहेज़ का सामान जमा किया जा रहा है और वो जहेज़ का सामान उन्होंने अपनी बेटी की ही मुकम्मल मलकियत में दिया हुआ है, यानी वो उसकी मालिक है जहेज़ के माल की, तो वो बेटी की ज़िम्मेदारी बनेगी कि वो ज़कात अदा करे। अगर किसी की बेटी तो बालिग है लेकिन जहेज़ का सारा सामान जब वो माँ के पास है, उसकी मलकियत में है, तो फिर माँ की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ख़ुद उस जहेज़ के सामान पर ज़कात अदा करे, अगर वो ज़कात अदा करने के निसाब पर पूरा उतरता है और उस पर एक साल गुजर गया हो। सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि अगर कोई शख्स है जिसके पास सोना नहीं है ना चांदी है, उसके पास कुछ करेंसी है, कैश, नकदी वगैरह, और उसके अलावा उसके पास एक प्लॉट है जो उसने ज़ाती घर बनाने के लिए ले रखा है और कुछ कर्ज़े का रुपए पैसा है, तो वो ज़कात किस तरह से अदा करेगा? इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि अगर उस शख्स के पास सोना चांदी नहीं है लेकिन कुछ कैश, नकदी वगैरह है, तो फिर तो ये है कि वो उस कैश या नकदी पर एक साल गुजर जाने के बाद देखेगा कि वो ज़कात का जो निसाब बनता है साल गुजरने के बाद उस पर पूरा उतरता है नहीं। अगर तो पूरा उतरता है तो उस पर वो 2.5% ज़कात अदा कर देगा। अगर उसके पास प्लॉट है ज़ाती मकान बनाने के लिए तो उस पर ज़कात अदा नहीं करनी। अगर उस शख्स ने किसी से कोई कर्ज़ा वगैरह लिया हुआ है तो कर्ज़े के रुपए पैसे पे तो ज़कात नहीं लगेगी, लेकिन उस कर्ज़े के पैसे को किसी कारोबार में जहाँ कहीं लगा के अगर आमदन और प्रॉफिट, यानी इनकम और प्रॉफिट, आमदन और मुनाफा वगैरह हासिल कर रहा है, तो साल गुजरने के बाद उस पर ज़कात अदा करना होगी। ऐसे में वो ज़कात इस तरह से अदा करेगा कि अगर मान लीजिए कि उसके पास जो कैश, नकदी वगैरह है वो, और जो उसको आमदन हो रही है कर्ज़े का लिया हुआ पैसा इन्वेस्ट करके, और जो उस पर प्रॉफिट मिल रहा है, इन तीनों कीमतों को, इन तीनों रकमों को वो जमा कर लेगा ताकि उसके पास एक मजमूई कीमत आ जाए, एक मजमूई फिगर आ जाए इनकम की सारी। उन तीनों की जो मजमूई कीमत की फिगर होगी, फिर वो देखेगा कि वो ज़कात के निसाब पर पूरा उतरता है नहीं। अगर तो पूरा उतरेगा तो ज़कात अदा करेगा, अगर कम रह जाता होगा तो फिर ज़कात अदा करना लाजिम नहीं होगा। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं क्या किसी को ज़कात देने से पहले नियत करना ज़रूरी है? जी, ज़कात अदा करने से पहले नियत करना ज़रूरी है। इसी तरह जब आपने सदका देना हो तो भी आप नियत करके सदका दें।
सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं कि क्या जेम स्टोन्स पर, जवाहरात पर ज़कात अदा करना होती है? अगर तो किसी शख्स ने जेम स्टोन्स को अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है, उसके पास जेम स्टोन्स हैं जो उसने बेचने की नीयत से नहीं लिए, तो उन पर ज़कात अदा नहीं करना होगी। लेकिन अगर उसने जेम स्टोन्स इस नीयत से लिए कि वो बाद में मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए बेच देगा, तो फिर अगर वो निसाब पर पूरा उतरते होंगे 1 साल गुजरने बाद, तो उन पर ज़कात अदा करना होगी। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर कोई शख्स अपना घर बनाने के लिए पैसा जमा करता रहा और उस पर 1 साल से ज़ायद गुजर गया और वो पैसा ज़कात अदा करने का निसाब पर पूरा उतर रहा है, तो क्या ज़कात अदा करना हो? जी, अगर तो उस घर के लिए जो शख्स ने पैसा जमा किया उस पर साल गुजर गया और वो ज़कात का निसाब पर पूरा उतरता है, तो ज़कात अदा करेगा। सवाल पूछा जा रहा है कि ज्वेलरी पर किस हिसाब से ज़कात अदा की जाएगी? इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि सोने पर ज़कात अदा करने का निसाब 7.5 तोले सोना है और चांदी पर ज़कात अदा करने का निसाब 52.5 तोले चांदी है। तो जब उस शख्स ने ज़कात अदा करना हो तो वो ज्वेलर्स के पास जाएगा और उनसे मौजूदा जो भी मार्केट में रेट है सोने का फ़ी तोले का और चांदी का फ़ी तोले का, वो मालूम कर लेगा और इस हिसाब से वो देखेगा कि उसके पास जो सोना और चांदी है वो ज़कात अदा करने के निसाब पर पूरा उतरता है नहीं। अगर पूरा उतरता है तो उस पर ज़कात अदा कर देगा। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उस सोना या चांदी पर 1 साल गुजर चुका हो। सवाल पूछा जा रहा है, अगर कोई शख्स मकरूज़ हो तो क्या उसको ज़कात देना जायज़ है? जी बिल्कुल, ऐसे शख्स को ज़कात देना जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या गुलामों या कैदियों की रिहाई के लिए ज़कात का पैसा इस्तेमाल करना जायज़ है? अगर कोई कैदी जेल काट कर बाहर आया तो क्या उसको ज़कात दे सकते हैं? जी बिल्कुल, कैदियों की रिहाई के लिए ज़कात देना जायज़ है। इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि अगर कोई कैदी जेल से रिहा होकर आया, जैसा कि आपने अपने सवाल में पूछा है, तो उसको भी ज़कात देना जायज़ है। सवाल पूछा जा रहा है, कहते हैं अगर किसी शख्स ने कर्ज़ा लिया था और कर्ज़े का रुपया पैसा उसके पास 1 साल तक पड़ा रहा, उसने इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं इस पैसे को नहीं लगाया, ना कारोबार में ना किसी और जगह पे, यानी इस पैसे से उसकी आमदन कुछ नहीं थी, तो क्या इस पर ज़कात अदा करना होगी? इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि अगर कर्ज़े में लिया हुआ रुपया पैसा किसी वजह से पड़ा रह गया और उस पर कोई आमदन 1 साल तक नहीं हासिल की गई, किसी किस्म का प्रॉफिट भी ना हासिल हुआ, बल्कि वो पैसा कर्ज़े का वैसे ही पड़ा रहा, तो फिर उस पर ज़कात अदा नहीं करना होगी। लेकिन अगर कोई शख्स कर्ज़े का पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है, कारोबार में कहीं ना कहीं लगाता है और 1 साल के दौरान उसे इनकम होती है, आमदन होती है, तो वो आमदन और जो उससे मुनाफा हुआ उसे 1 साल के दौरान, इन दोनों को जमा कर लेगा और फिर उस पर देखेगा कि ज़कात का निसाब पर वो पूरा उतरते हैं नहीं। अगर तो पूरा उतरते हैं तो 2.5% ज़कात अदा करेगा। नाज़रीन इकराम, ये था हमारा प्रोग्राम ज़कात के मसाइल के बारे में और इस सीरीज़ का प्रोग्राम नंबर 3 था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।